आपको पता है कि मैंने एक सफारी का रिव्यू किया था। एक अपने भाई हैं जो सफारी के बहुत बड़े लवर हैं, उन्होंने सफारी उस वक्त चलाई थी सिर्फ 500 किलोमीटर और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो बहुत सारे भाइयों ने कहा कि अभी गाड़ी चला लेने दो, तो अब उन्हीं को बुलाना है मेरे को। मिस्टर नरेश शर्मा थे, उन्होंने इस गाड़ी को चला लिया, मेरे पीछे उन्हीं की गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी को पेल लिया है, बहुत ज़्यादा चला लिया है। और अब शेयर करता हूँ उनसे एक्चुअल एक्सपीरियंस कि क्या आज भी इस गाड़ी के बारे में वही ख्यालात हैं उनके जो आज से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले से थे। तो वेलकम करते हैं इस गाड़ी के ऑनर को और पूछते हैं कुछ खट्टे मीठे सवाल। कौशिक व्लॉग पे आपका स्वागत है नरेश जी। थैंक यू सो मच कौशिक सर। पिछली बार आप मिले थे तो आपने गाड़ी को बहुत कम चलाया था, बट फिर भी आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया था और लोगों ने बहुत लाइक किया था। और आज मैं आपसे पूछूंगा कि अब कितनी गाड़ी चल चुकी है आपकी और अब आपका क्या एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के बारे में। मेरी कार अभी 3200 किलोमीटर चल चुकी है, 3200 किलोमीटर। कितने दिन में चलाई आपने? ये 1 महीना हो गया है सर। क्या बात कर दी, कहाँ घुमा दिया गाड़ी को? नहीं, मेरा ट्रैवल फरीदाबाद से दिल्ली और नोएडा होता है और मैं इसे एक बार मशोबरा भी लेके जा चुका हूँ। अच्छा, तो अब ये बताइए अब आपकी क्या फीलिंग है इस गाड़ी के बारे में, ड्राइव कंफर्ट के बारे में? तो आई थिंक अब मैंने इसको 3200 किलोमीटर चलाया है तो अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरा बहुत ही सही डिसीजन था टाटा सफारी लेने के लिए। और मैं आपको बताऊँ, इसको चलाने में इतना मज़ा आता है, इतना अमेजिंग फील आती है इसको चला के, और इट इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ दैट आई बॉट। स्टिल? बिल्कुल। क्या बात। आई थिंक इनिशियली जब 400-500 किलोमीटर मैंने जब पिछली बार आपको मिला था तब उतना श्योर नहीं था, लेकिन अब 1 महीना इसे चला चुका हूँ। मैं इसे हिल में भी चला चुका हूँ, एक्सप्रेसवे पे भी चला चुका हूँ, मैंने इसको हाईवे पे भी चलाया है। तो इसको चलाने के बाद अब मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही सही डिसीजन था मुझे टाटा सफारी लेने के लिए। तो एक बताओ सर, आपने इसका टैंक टू टैंक फुल किया कभी डीजल का? हाँ, मैंने डीजल का। तो कितने किलोमीटर चलती है एक टैंक में? तो इसने मैंने इसको फुल किया था तो 700 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था। चली कितनी एक्चुअल में, कुछ आइडिया? इसने मुझे दिल्ली से मशोबरा जाके आने तक इसने मुझे 15.5 का एवरेज दिया है। अच्छा, दे दिया हिल के साथ एडजस्ट करके। ओके, 15.5 आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी का माइलेज, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो सर आप बताओ, आपने इस गाड़ी को 1 गो में कितने किलोमीटर चलाया है? मैं इसे नॉन स्टॉप फरीदाबाद से मुरथल तक लेके गया था। आई थिंक मैंने किलोमीटर्स नोट नहीं किए थे, लेकिन आई थिंक 115 किलोमीटर्स था। तो क्या आपको कोई थकावट फील हुई? कोई? बिल्कुल भी नहीं। ये बताओ, जो साथ में पैसेंजर बैठते हैं आपके, को पैसेंजर पीछे, उनका क्या फीडबैक होता है? बहुत ही अच्छा फीडबैक था। आई थिंक सब लोगों ने पीछे बैठ के उनको काफ़ी कंफर्ट लगा और ये पीछे की सीट बहुत अच्छी थी, तो फैमिली का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक रहा। दे वर वेरी हैप्पी विद इट। उनको इनफैक्ट राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही प्लांटेड लगी, और इनफैक्ट उन लोगों ने जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ की इसके सस्पेंशन की, क्योंकि मैंने हाईवे पे भी चलाया था, इन बीच में अलग अलग तरह की रोड्स आती हैं जिसमें कि पॉट होल्स होते हैं और कहीं पे अनइवन रोड होती है, तो इसमें आपको झटके नहीं लगते हैं। ये बहुत ही स्टेबल चल रही थी, तो मतलब जो फैमिली में जो लोग पीछे बैठे हुए थे उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट मुझे भी कार चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको। किस मौसम में गए थे आप? मैं अभी 15-20 दिन पहले गया था। अभी गर्मियों में सर एक बार गाड़ी में ना, जब गाड़ी सब लोग बैठेंगे आपके साथ, तो बीच वाले पैसेंजर से एसी का फीडबैक जरूर लेना, और वो भी शेयर करेंगे बाद में। अभी तो ठीक चल रहा होगा? बिल्कुल, हाँ। अभी जो मेरी पुरानी जो मेरा अभी लास्ट ट्रिप था उसमें मुझे कोई भी एसी रिलेटेड, थोड़ा मौसम भी ठीक था ना? हाँ, मौसम ठीक था, लेकिन तब गर्मी थी, बारिश का मौसम नहीं था। आई थिंक तब 32-33 टेम्परेचर था। तो आपको माइलेज मिली 15 की, आई थिंक, जो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, हाईवे पे मुझे 16+16-17 के आसपास दे रही थी। मैं चंडीगढ़ तक लेके गया हूँ। उसके बाद चंडीगढ़ के बाद हाईवे से फिर आप हिल राइड पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद फिर उसकी एवरेज जो मैं वापस आया तो आते आते 15.5 तक आ गई थी। आपने ये ब्लैक कलर खरीदा है, डार्क एडिशन? हाँ। तो कोई रिग्रेट तो नहीं है, क्योंकि गंदा बहुत जल्दी होता है? नहीं, सच्ची बोलना सर। नहीं, दिस वाज द, आई थिंक वी वांटेड ब्लैक कार, हमें ब्लैक ही चाहिए थी। और अगर टेक्निकली इस कार का कलर मैं बोलूं तो ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क पर्पल कलर है। अच्छा। जिसमें कि मेटालिक ग्रैन्यूल्स की शेड है, गोल्डन मेटालिक पेंट की शेड है। तो आपका, तो हमें डबल फायदा हुआ कि हमें ब्लैक लुक भी मिल गई और हमें ब्लैक कलर भी नहीं लेना पड़ा। हमको एक पर्पल कलर विच इज अ प्योर कलर, और उसके बाद जो गोल्डन है, अगर आप इसको धूप में खड़ा करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी शेड देता है ये।
तो यानी कलर से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? नहीं, कलर तो इसकी यूएसपी है। मुझे दिन में बहुत कितनी बार पसंद साफ करते हो सर? नहीं, मैं तो कभी भी नहीं करता हूँ। हाँ, जो किससे करवा? नहीं, ये कार तो इनफैक्ट अगर आप इसे चलाते हैं और इसमें आसपास मिट्टी लग जाती है तो ये और ज्यादा स्टाइलिश लगती है। सर्विस करवाई गाड़ी की? हाँ, मैंने इसकी कार की पहली सर्विस कराई है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसमें उन्होंने आई थिंक शायद कूलेंट ऐड किया था। कुछ नहीं करते, सिर्फ वॉश कर देते हैं। नहीं, उन्होंने मेरे सामने, मैं गया था वहाँ पे, उन्होंने कूलेंट को टॉप अप किया था, कुछ चीजें टॉप अप की थी। और मैंने जो एक्सपेंस किया है, मैंने डीएफ इसका कम था, क्योंकि जब मैंने कार को लिया था उस वक्त मुझे इसका डीएफ हाफ के आसपास मिला था। अच्छा। हाँ, 6-7 kg कम मिला था। तो मैंने पूछा था कि आप फुल करके क्यों नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि ये इतना ही आता है, और उन्होंने कहा था कि जब आप फर्स्ट सर्विस कराएंगे तो आप उसे टॉप अप करा सकते हैं। तो जब मैंने अब फर्स्ट सर्विस कराई थी तो एक वो 5 लीटर का आता है और एक 10 लीटर का आता है। तो 5 लीटर का 600 का आता है और जो 10 लीटर का वो 1140 रुपए का आता है। तो मैंने 10 लीटर का लिया था, जिससे ये पूरा टॉप अप हो गया। और वो पूरा ये तो बड़ी गलत बात है सर, पहले तो टॉप अप पूरा 100% होकर मिलना चाहिए था आपको। नहीं, आप बोलना कंप्लेंट डालना है इसकी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो क्योंकि बिल्कुल चेंज नहीं होता, डीएफ तो चेंज होता है थर्ड सर्विस पे जाके, टॉप अप होता है। लेकिन गाड़ी काफी कम चली है आपकी। कोई रिग्रेट सर गाड़ी को लेके? नहीं। और अब एक महीना हो चुका है इस कार को लिए और मैंने 3200 किलोमीटर चलाई है। और अब लेने के बाद अब मैं ना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। और मैंने अच्छा किया कि मैंने वेट किया इस कार को और सोच समझ के ली, कोई जल्दबाजी नहीं की मैंने। तो मेरा डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही है। और अब मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि मैंने टाटा सफारी को ही लिया। आपने टाटा सफारी लिया सर, टाटा वालों को पैसा दिया, आपके यार दोस्त क्या कहते हैं, उनका क्या फीडबैक है? नहीं, मेरी फैमिली में और मेरे यार दोस्त, फैमिली तो आपके साथ नहीं, सब लोग का नहीं, काफी लोग फ्रेंड्स काफी इम्प्रेस थे इससे। वो लोग बैठे थे और दे रियली लाइक द राइड ऑफ द कार। स्टोरेज की कमी महसूस होती है गाड़ी में कोई आपको? इस कार में एम्पल स्टोरेज है। हर डोर में बड़े बड़े बॉटल होल्डर्स हैं। हर डोर में एक बड़ी बॉटल लग सकती है। एक इसमें आप दो छोटी बॉटल भी रख सकते हो। और हर डोर में आपको एक अलग से डेडिकेटेड फोन स्पेस मिलता है, जहाँ पे कि आप अपना फोन रख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको उसके लिए दरवाज़ा खोलना नहीं पड़ता है, आप बैठे बैठे वो चीज़ आपके कंट्रोल में है। आपने ये गाड़ी खरीदी है फुली लोडेड? हाँ जी। बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जी। अब ये बताओ आपको सबसे बेस्ट फीचर्स कौन से लगते हैं जो सही में यूजफुल हो ना, आप यूज भी कर रहे हैं? तो जब मैंने कार लेने का डिसीजन किया था तो मेरा सबसे प्राइमरी फोकस आफ्टर द लुक्स, पहले तो मैंने कार को इसकी लुक के लिए पसंद किया था कि मुझे इसकी कार की लुक पसंद है, इसका स्टांस पसंद है, इसके एक्सटीरियर पसंद है। फिर उसके बाद इसका कलर, ब्लैक कलर पसंद था, इंटीरियर बेज पसंद था। फिर उसके बाद जब इसकी फीचर्स की बात आती है तो सबसे पहले मेरे को था कि अगर इतनी बड़ी कार अगर मैं ले रहा हूँ तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके फीचर्स, जो सेफ्टी फीचर्स है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे। यही रीजन था कि मैंने टॉप एंड से भी, ये टॉप एंड के ऊपर एक मॉडल आता है वो मैंने लिया है, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग रिलेटेड सारे फीचर्स हैं। चाहे वो ABS हो, चाहे वो ABD हो, चाहे वो ब्रेक असिस्ट हो, चाहे ट्रैक्शन कंट्रोल हो, चाहे वेट मोड हो, तो ये सारे फीचर्स हैं। वेट मोड भी है इसमें और क्या कहते हैं, वेट मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। उसके अलावा जो कार को और कंट्रोल करते हैं, वो सबसे जो मुझे इसमें अच्छे फीचर और लगते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है। अगर आप ये दिखाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग फीचर है ना, ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। ये आपको इतनी कंफर्ट प्रोवाइड करता है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि आप कार चलाते हैं ना तो आप बार बार रुकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग जो है, पार्क असिस्ट, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो कौन सा यूज किया आपने मैक्सिमम? नहीं, पार्क असिस्ट तो मैं हर रोज यूज करता हूँ, ये सबसे ज्यादा है। और ये एफर्टलेस कार को, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक आपको इतनी कंफर्ट देता है जब आप चलाते हैं। पार्क असिस्ट आपको हर जगह पे जब आप रेड लाइट पे रुके होते हैं वो आपको हेल्प करता है। कैमरे के बारे में बताओ सर, रिवर्स कैमरा कैसा है इसका? रिवर्स कैमरा बहुत कंप्लेंट आ रही है उसकी। रिवर्स कैमरा आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है। आई थिंक शायद लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन वो लोग 2 साल 3 साल पुराने वीडियोस वगैरह देखते हैं, क्योंकि टाटा क्या है कि वो रोज रोज चीजें अपडेट करते रहते हैं। तो इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा, लाइट का थ्रो बताओ सर, बहुत कंप्लेंट है उसकी भी। नहीं, लाइट का थ्रो बहुत ही अच्छा है। इसकी LED लाइट्स हैं। आपने LED लगा रखी है? हेलोजन है LED है इसमें? नहीं, इसमें LED लाइट्स हैं। ग्रेट। और अगर आप देखेंगे, आप इसका थ्रो एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसकी इसमें
पॉइंटर्स दिए हैं आपको, ऊपर एडजस्ट करना है, नीचे एडजस्ट करना है, और मैंने तो इसको बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किया है क्योंकि जैसी अभी सेटिंग में है ये ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके मिरर जो हैं बहुत ही एरोडायनामिकली डिजाइंड है। मुझे छोटे लगते हैं सर। नहीं तो ORVM ना, ORVM इसके बहुत ही स्ट्रेटेजिक, हाँ हो सकता है, बहुत ही अच्छे वेल प्लान्ड हुई है क्योंकि वो आपको व्यू भी देते हैं और आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं करते हैं। अब आप बताओ सर, ये जो क्लेश ऊपर लगा हुआ सनरूफ, जिसके बारे में हमेशा मना करता हूँ, आपने कितनी बार यूज की या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? ये तो बहुत ही बेस्ट फीचर है। ये तो वैल्यू, दिस इज द वैल्यू फॉर मनी फीचर, यू नो। और सबसे ज्यादा जो मुझे आहा फैक्टर मिला है फैमिली से, वो सनरूफ की वजह से ही मिला है, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, सनरूफ यूज होती है। अच्छा। ये आपको लाइट प्रोवाइड करती है, ये आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है। बार बार फैमिली को, आप अगर हिल्स में जाते हैं तो सबसे ज्यादा फीचर ये यूज होता है। ये तो बात है, बेस्ट तो फीचर है, ये अच्छा लेना चाहिए, बेस्ट फीचर है। अब बताओ मुझे, वेंटिलेटेड सीट का क्या क्लेश है? वेंटिलेटेड सीट अगर आप, सर वही बताना जो आप यूज कर रहे हो, क्योंकि आपका रिव्यू देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे। तो वेंटिलेटेड सीट बड़ा ही यूजफुल फीचर है, क्योंकि अब आप देखिए, अब आप गर्मी का मौसम आ गया है, अब हम बैठते हैं और कार में अगर एसी चलता है लेकिन आपका बैक प्रोटेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस कार में बैठे हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, फॉर्मल कपड़े पहने हैं, आपने किसी फंक्शन में जा रहे हैं और आपकी कार में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, आपको बहुत ही अमेजिंग फील होता है, आपको बहुत ही तो यानी कि यूज होती है, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। चलो वेरी गुड। अब बताओ मुझे वायरलेस चार्जर के बारे में कुछ प्रकाश डालिए सर जी। है ना यहाँ पे? हाँ, इसमें वायरलेस चार्जर है और ये काफी अच्छा फीचर है। लेना चाहिए लोगों को? हाँ, मतलब लेना चाहिए। फोन गर्म होता है? नहीं, फोन गर्म नहीं होता है। अगर ये फीचर है आपकी कार में और अगर आपको वो मॉडल मिल रहा है जिसमें कि कार चार्जिंग ऑप्शन है, आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। और इसमें आप आराम से फोन रखते हैं, फोन चार्ज हो जाता है, तो लेना चाहिए। इंडियन लोगों को लेना चाहिए, बहुत अच्छा फीचर। तो इंडियन लोगों को सनरूफ भी ले लेनी चाहिए, वेंटिलेटेड सीट भी मिले तो ले लेनी चाहिए, और वायरलेस चार्जर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब बताओ सर, ये क्रूज आपकी गाड़ी में, इसके बारे में बता दो मुझे जरा एक बार। क्या आपको क्रूज यूज किया या क्रूज को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्रूज बहुत ही मजेदार फीचर है इस कार का, क्योंकि हाईवे पे जब आप कार चलाते हो, आपने देखा है इंडिया में अब हाईवेज इतने अमेजिंग बन गए हैं, इतने अच्छे हाईवेज हैं, इतनी स्मूथ रोड्स हैं, जहाँ भी आप जाते हैं आपको 8 लेन्स 4 लेन्स रोड मिलती है। तो वहाँ पे क्रूज कंट्रोल जो है बहुत ही बढ़िया फीचर है, और ये आपको इतनी कंफर्ट प्रोवाइड करता है, इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। आप कार को एक सिमिलर स्पीड पे चलाते हैं, आपको कंफर्ट का एहसास दिलाता है, आपको एक कंट्रोल का एहसास दिलाता है। तो यानी कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब बताओ सर, ये जो आपकी सीट्स, ये बेज कलर सीट, तो बेज कलर है, तो ये गंदा तो होने का मन में तो आपके होता ही होगा ना, या बच्चे बड़े हैं घर में आपके? नहीं, मेरी डॉटर छोटी है, लेकिन सीट्स क्या है कि सीट्स जैसे हम यूज करते हैं थोड़ी बहुत ये वैसी है जैसी नई गाड़ी एक महीने पहले जैसी सीट्स आपकी यूज होती हैं, उसके बाद आप साफ कर लेते हैं तो ये साफ रहता है। आपने ये भी साफ रखा, वैसे यूज नहीं करते गाड़ी को क्या आप? नहीं, मैं यूज करता हूँ, मैं तो क्लीन भी नहीं किया इसे। अच्छा। मैं तो 1 महीने में इसको एक आधी बार शायद किया, मैंने तो क्लीन भी नहीं किया। ये कार वैसे ही यूज हो रही है। हम तो ट्रिप में भी आए हैं, उसके बाद मैंने कोई इसमें ड्राई क्लीनिंग नहीं कराई है। अच्छा, एक बात बताओ सर, सच बताने को नरेश जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सही बोलते हैं हमेशा। बिल्कुल। स्टीयरिंग पे ज्यादा बैठ के मजा आता है सफारी के, कि जहाँ बैठो वहाँ जाके मजा आता है? तो ये सोच के बोला सर। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली कार है कि जिसमें ड्राइव करने में एक मजा आता है। मैं बोलूंगा कि मजा नहीं आता है ड्राइविंग। टाटा सफारी को ड्राइव करना भी एक तरह का नशा है, और अगर आप इसमें पीछे बैठते हैं तो पीछे और मजा आता है आपको पीछे, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल है, इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल है, इसका पोस्चर इतना कंफर्टेबल है। तो चाहे आप चला रहे हो चाहे आप बैठे हो, क्योंकि कुछ कार होती है जिनमें चलाने में मजा आता है, कुछ कार होती है जिसमें बैठ के मजा आता है। इसमें आपको हर तरह से अच्छा लगता है। हमारा जो स्टीयरिंग है सर, ये आपका टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है। इसका बताइए, क्या हमें ये फर्क पड़ता है इससे? कोई टिल्ट होना या एक बार एडजस्ट कर लिया तो एडजस्ट कर लिया, टेलीस्कोपिक होना? नहीं, ये काफी हेल्प करता है एक्चुअली। जब इसको आप अगर खुद चला रहे हैं तो आप इसकी सीट एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मैं मोस्टली टिल्ट आउट करके चलाता हूँ इसको, और मुझे वो एक काफी स्पेस दे देता है डैशबोर्ड से। जी, तो वो अच्छा है। कुछ लोग इसको कार की तरह चलाना चाहते हैं, नीचे करके चलाते हैं, तो अगर मल्टीपल यूजर्स हैं तो उनके लिए अच्छा है। और अगर आप खुद भी एडजस्ट करके चलाना चाहते हैं तो आई थिंक ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर बताओ मुझे, ये जो हुंडई बेस्ड, हुंडई सोर्स्ड, ये इनका
गियर बॉक्स है, इसके बारे में बताइए। ऑटोमेटिक के बारे में कैसा है, ये स्मूथ है कि कोई प्रॉब्लम होती है गियर शिफ्टिंग में? टाटा सफारी में जो ये हुंडई सोर्स्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा है, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथ ट्रांसमिशन है और ये एफर्टलेसली चलता है। मतलब मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है अभी 1 महीने में, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इससे। ये बहुत ही कंफर्ट का एहसास दिलाता है, बहुत ही इजी टू यूज़ है, बहुत ही स्मूथ है, कोई आवाज़ नहीं आती है इसमें और बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन करता है। इसके बारे में बताओ सर, सुना सा लैगी बहुत है ये म्यूजिक सिस्टम और साथ में इसमें जो गूगल वगैरह दे रखा है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारा वायरलेस है। हाँ, तो जब आप इसे मैप लगाते हो तो सुना लैगी है? नहीं, इसमें कोई लैग नहीं है। वो शायद मैं वही कह रहा हूँ कि लोग शायद ना बहुत पहले के इनिशियल वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि ये लैगी है या कुछ है। आई थिंक इसमें काफ़ी वर्जन अपडेट हो चुके हैं और ये काफ़ी आई थिंक 2-3 साल हो गए इस म्यूजिक सिस्टम को और ये बहुत ही स्मूथ चलता है। क्योंकि मैं इसमें एक तो फ़ोन के लिए यूज़ करता हूँ जिसमें मेरी कॉल्स आती हैं, तो बहुत ही एफर्टलेसली कनेक्ट हो जाता है। दूसरा, मैं इसमें GPS चलाता हूँ। आज तक टिल डेट आज तक ये कभी हैंग नहीं हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और मेरे को ये मतलब अहेड ऑफ द जनरेशन लगता है। आपके सर गाड़ी के अंदर ये बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं बताता हूँ, वेट मोड एक्टिवेटेड। ठीक है सर, और भी मोड है इसके अंदर। ये सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। इन मोड्स को आपने क्या अप्लाई किया, यूज किया? ये जब बाय डिफॉल्ट चलती है तो ये सिटी मोड में चलती है और जब रेनी सीजन आता है तो ये वेट मोड में चलती है। अगर आप इसे थोड़ा सा रफ टेरेन में लेके जाते हैं तो ये रफ मोड में चलती है। मैंने इसे अब तक सिटी मोड में रोज चलाता हूँ और मैंने इसे वेट मोड में सिर्फ एक बार बारिश आई थी, क्योंकि अभी बारिश का सीजन नहीं है, एक ही बार बारिश आई थी तो मैंने उसको चलाया था, तो मुझे उसका फील चेंज लगा था जब मैंने उसको वेट मोड में लगाया था, क्योंकि वो ब्रेकिंग को हेल्प करता है वेट मोड। तो अभी आप गए तो पहाड़ों पे आपको लगाने की जरूरत ट्रैक्शन मोड, हाँ ट्रैक्शन मोड मुझे रफ मोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जरूरत पड़ती है, में हाईवे अच्छे हैं और मैं अननेसेसरी कार को मतलब नहीं जरूरत नहीं पड़ती। अब सर एक बात है, इस गाड़ी के अंदर आपने ये डिफॉगर है, इस गाड़ी के अंदर डिफॉगर को यूज किया अभी गाड़ी में? कभी आया डिफॉगर को यूज किया था अभी 1-2 दिन पहले ही। अभी बारिश आई थी काफी ज्यादा और उस वक्त काफी फॉग हो गई थी, बिकॉज टेम्परेचर आई थिंक 20s में चला गया था। मेरे को याद है 20 या 21 डिग्री हो गया था जी। उस वक्त जरूरत पड़ी थी और बहुत ही क्विक था ये। मैंने इमीडिएटली ऑन किया और उसने आई थिंक विद इन सेकंड्स उसको क्लीन कर दिया था। आपकी गाड़ी में ऑटो सेंसिंग वाइपर्स है? हाँ, ऑटो सेंसिंग वाइपर भी वर्क करता है? बिल्कुल, लेना चाहिए। बारिश बहुत ही अच्छा फीचर है और ये जो कार है ना आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है। ये इट टॉक्स टू यू। मतलब अगर आप कार चला रहे हो, बारिश आ रही है, कभी कभी आपको पता नहीं चलता है कि अभी करना है नहीं करना है, लेकिन इसने जैसे ही सेंस किया बारिश आई है, इसने ऑटोमेटिकली उनको ऑन कर दिया, तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई कि आपको उसको चलाना है, आप उसको या नहीं चलाना है, वो ऑटोमेटिकली करता है। तो बहुत ही अच्छा फीचर है। आपके जो हेडलैम्प्स है वो भी ऑटो है इसमें? हेडलैम्प्स मैंने उतना क्लैरिटी से टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं इनको चलाता हूँ तो आपने उसका ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने उतना ज्यादा अभी लाइट। तो सर ये तो बताओ, आपने सारी बातें मुझे अच्छी अच्छी बता दी, कोई तो कमी पकड़ी होगी आपने इस गाड़ी में? आप तो मेरे से भी बड़े टाटा लवर निकले सर। नहीं, लवर की बात नहीं है, लेकिन कार को तो कमी होगी यार। कार को आपको वो शिकायत, हाँ मैं इसमें चाबी लगाने की चीज मिस करता हूँ। एक्चुअली मुझे हमेशा चाबी लगाने की आदत थी अपनी कार में, और इसमें कीलेस एंट्री है तो वो मैं चाबी वाला स्लॉट मिस करता हूँ जो इसमें नहीं है। तो वो है कंफर्ट जोन में आ गया आप। कि मैंने जब कार को खरीदा था ना, मैंने इसको कार को उन क्वालिटीज के लिए खरीदा था जिस क्वालिटी के लिए ये लोग इसे बेच रहे थे, ना कि उस क्वालिटीज के लिए जो क्वालिटी ये आगे बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि इसमें वो सारी क्वालिटीज थी जो मुझे चाहिए आज, इसीलिए मैंने इस कार को लिया था। सर ये डार्क आपने वो लिया है, डार्क एडिशन में गोल्ड एडिशन लिया है? ये गोल्ड एडिशन है। तो ये गोल्ड एडिशन में ये गोल्ड्स का निकलना शुरू हुआ भी नहीं निकल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं कौशिक जी, ये मैं आपको आज, हम लोग 2023 में हैं, मैं आपको 25 में भी इसका रिव्यू दूंगा और मैं आपको ये गोल्डन पैनल्स एज इट इज दिखाऊंगा कि ये जो गोल्डन पैनल्स है ना, इनका जो ऊपर का जो कवर है जो आप बोल रहे हैं, तो ये नहीं उतरेगा। स्टीयरिंग से कोई दिक्कत हुई आपको? बहुत हार्ड है। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है इसका, और ये जो है उस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि ये आपको कार का पूरा कंट्रोल देता है। अगर आप इसको हाई स्पीड्स पे चलाते हैं तो आपको ये कंफर्टेबल ड्राइव देता है, और दूसरा ये कि आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप इसे लेन चेंज करते हैं तो ये प्रॉपरली लेन चेंज करता है। ये फ्री नहीं चलता है, जैसे कि कई
कुछ कार्स में होता है कि अगर आप उसको चला रहे हैं तो वो ऐसे डांस अराउंड करता है, तो ये डांस अराउंड नहीं करता। अगर आप इसे डांस करेंगे तो कार भी डांस करेगी आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका स्टीयरिंग बहुत ही स्टेबल है। 3256 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है आपकी। सर ये बताइए ना, IR VR में आपका इलेक्ट्रिकल है, IR कोई फायदा होता है? बहुत ही ज्यादा अच्छा फीचर है ये, क्योंकि आप अगर जैसे रात को कार को चलाते हैं और पीछे से आपने देखा है कई लोग जो हैं आजकल काफी हाई बीम में कार को चलाते हैं पीछे से और बहुत तेज ग्लास का रिफ्लेक्शन आता है, तो ये जो है ये उसको रिफ्लेक्शन को किल करता है और आपको क्लियर व्यू देता है पीछे का, आपको आईज में ग्लेयर नहीं आती है। ट्रैफिक जैम में क्या रिस्पॉन्स है? ट्रैफिक जैम में इसकी एफर्टलेस ड्राइव है, क्योंकि ऑटोमेटिक है। आप कार को आप सिर्फ एक्सेलरेट करते हैं और जब आप स्टैंडिंग मोड में होते हैं आप पार्क असिस्ट चलाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि टाटा सफारी ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इसका पार्क असिस्ट, ये किलर कॉम्बिनेशन है। अगर किसी ने टाटा सफारी को ऑटोमेटिक लिया है और पार्क असिस्ट फीचर लिया है तो आपको अमेजिंग फील आएगी कार चला के, आप बहुत एंजॉय करोगे। और ये मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ही मजा आता है और आई एम वेरी हैप्पी और मैं थैंकफुल हूँ यूट्यूबर्स का। आपने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए कि मैंने मैनुअल नहीं ली, मैंने ऑटोमेटिक ली। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मुझे इसे चला के। तो ऐसी कोई चीज जो टाटा को अभी भी इस गाड़ी में इम्प्रूव करनी चाहिए? अब मैं सवाल थोड़ा घुमा के पूछता हूँ आपसे। हाँ पूछिए प्लीज। यही तो घुमा गया कि इम्प्रूवमेंट क्या होनी चाहिए या इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है? आई थिंक अगर आप देखेंगे लोगों को 360 डिग्री कैमरा चाहिए था, टाटा ने वो प्रोवाइड कर दिया है। जिसकी नीड है वो ले सकता है। एडास चाहिए था, वो लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। कल 4x4 लोगों को चाहिए, वो भी आ जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कौशिक जी एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ एज ए बायर, कि जरूरी नहीं होता है कि कार अगर कोई फीचर दे रहा है, अगर आज कोई मॉडल आया है तो उसमें सारे फीचर सबको चाहिए हों। जरूरी नहीं है कि किसी को टच स्क्रीन चाहिए, जरूरी नहीं है किसी को वेंटिलेटेड सीट चाहिए, लेकिन जिस इंसान को जो चीजें चाहिए होती हैं वो सारे फीचर्स कार्स देती हैं। तो अब जैसे मैंने ये कार ली है तो मैंने इनको अपने फीचर्स के लिए लिए जो मुझे चाहिए। मुझे जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे सेफ्टी के लिए चाहिए थी, वो मिला है। वो है। मुझे कंफर्ट के लिए चाहिए थी, इसमें कंफर्ट है, वो भी है। मुझे लग्जरी के लिए चाहिए थी, इसमें वो भी है। और इसको दूसरा मुझे स्पेस चाहिए था, वो भी है, इसमें स्पेस है। 7 सीटर प्रॉपर कार है। फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चाहिए थी, इसमें सब चीजें फ्लेक्सिबल हैं जी। मुझे स्पेस मैनेजमेंट के लिए चाहिए थी, इसमें स्पेस का भी बहुत अच्छा यूज किया हुआ है। और इसका जो सस्पेंशन है कौशिक सर, वो बहुत ही किलर है। यस। इतना अमेजिंग इसका सस्पेंशन है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एंड यू कैन, आई एम टेलिंग यू, आप इसमें बैठिए एंड यू सिट इन अ इंटरनेशनल लग्जरी कार, आपको बहुत ही अमेजिंग कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करना है? जो आपका स्क्रीन में छोटा सब, अब आप तो सर बताओगे, नहीं लग रहा मुझे तो। नहीं भाई सर तो भाई बड़े लवर है टाटा सवारी के, ये थोड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए सर? कौशिक सर, अगर किसी को म्यूजिक सिस्टम चाहिए, नहीं सिस्टम नहीं, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दो सर। ये काफी बड़ी है, मेरे को समझ में नहीं आता मुझे स्क्रीन का करना क्या है। छोटे छोटे लग रहे देखने में। नहीं, कितना छोटा, इतनी तो बड़ी स्क्रीन है। ये IRVM थोड़े बड़े नहीं होने चाहिए? नहीं, वो एरोडायनामिक है। मुझे वहाँ पे वो मिरर थोड़ी चाहिए, वैनिटी मिरर नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ओके। वो बहुत अच्छा है और इनफैक्ट आई लव द शेप, उसकी जो शेप है ना, अरे बड़ी वो बहुत ही अच्छी शेप है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आपसे तो सर इसकी कोई वो निकालना बड़ा मुश्किल है। नहीं मतलब आई विश, मैं तो टाटा वालों को बोलना चाहता हूँ कि इसमें अगर आप 2 फीचर डाल दें तो आई थिंक मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कौन सा? इसमें एक तो ये कि जब पानी में जाए तो ये बोट बन जाए। अच्छा। और अगर मन करे तो ये उड़ भी जाए। तो आई थिंक ये 2 फीचर अगर वो डाल देते हैं तो आई थिंक वो बहुत अच्छे फीचर होंगे टाटा सफारी के लिए। तो भाई मैं तो लाइटर नोट, तो आई थिंक हमने सारे के सारे इंजन की पावर में कोई कमी तो नहीं लगी आपको? इंजन ये एक ड्राइविंग नहीं फील कराता है, इसकी ड्राइविंग में आपको ये नशा भी दे। जब आप कार को चलाते हैं ना, आई फील प्राउड दैट आई एम ड्राइविंग दिस कार। तो ऑलमोस्ट आपने तो सारे पॉइंट बता दिए मुझे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्पोर्ट्स मोड लगाया आपने एक बार भी? स्पोर्ट्स मोड को मैंने हाईवे पे चलाया था, बहुत ही सुपर्ब चलता है ये जैसे VIPs के लिए एक बुलेट प्रूफ कार होती है, फॉर अ फैमिली आई थिंक दिस इज द बुलेट प्रूफ कार फॉर द फैमिली। इट कीप्स यू सिक्योर, इट गिव्स यू कंफर्ट, लग्जरी, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार वी हैव इन इंडिया। जो फैमिली से करे प्यार, वो टाटा सफारी से कैसे करे इनकार। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई थैंक यू वेरी मच नरेश जी, आप आए, आपने दोबारा से टाइम निकाला और अब तो 3500 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और रियली भाई बहुत ही
रियली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं सोचता था कि आप और हम ही टाटा सफारी के लवर हैं, हमें तो भाई और भी बहुत नरेश शर्मा जी मिल गए, इनको तो कुछ दिखता ही नहीं गाड़ी के अंदर। तो सर थैंक यू वेरी मच। और भाई थैंक यू वेरी मच। अगर आप भी टाटा सफारी लेने का कोई मूड बना रहे हैं तो ये बुलेट प्रूफ कार जरूर देखिएगा, सेफ कार फॉर योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।